वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं टू लेकर आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थकरों में 23वें तीर्थकर निम्नलिखित में कौन थे? कहता है जैन धर्म के तीर्थकरों में 23वें तीर्थकर निम्नलिखित में कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें तीर्थकर तब पार्श्वनाथ थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व पौष कृष्ण एकादशी के दिन वाराणसी में हुआ था, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा के अश्वसेन के पुत्र थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत पर सिकंदर द्वारा कूच निम्नलिखित में से कब किया गया था? कहता भारत पर सिकंदर द्वारा कूच निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 आपको ईस्वी पूर्व में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। सिकंदर का आक्रमण भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में किया गया था। वह अरस्तुत का शिष्य था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में बताया है? कहता अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख पर बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा भाब्रू स्तंभ लेख। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। भाब्रू स्तंभ लेख अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षण द्वार को क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में के मंदिरों के आकर्षण द्वार को क्या कहा जाता है? तो आपको राइट आंसर होगा गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार को गोपुरम या प्रवेश द्वार कहलाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? कहता निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपको चंद्रगुप्त प्रथम ने। कहता है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के का प्रचलन शुरू किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कांची के कैलाश मंदिर। कहता कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किस दक्षिण शासक ने करवाया था? तो आपको इसका राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बिहार के कनाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। कहता बिहार के कनाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक था। कनाट वंश या देव राजवंश का उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ था और इसकी राजधानी बाढ़ जिले के सिमौर गढ़ में थी। कनाट वंश का संस्थापक नैन्य देव था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो निम्नलिखित में 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार में हुआ था। कहता है मोपला विद्रोह 1921 में मोपिला दंगा के रूप में जाना जाता है। भारत में तालिबान मानसिकता की पहली अभिव्यक्ति में से एक था। यह 1921 में मोपला मालाबार के सबसे बड़े और सबसे तेज और बढ़ते समुदाय का गठन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। ए में है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, ए आपका सही है। 2 में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग का जनक लॉर्ड विंटो, ए भी आपका सही है। 3 में भारतीय सेना का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉक, ए भी आपका सही है। आपको लॉर्ड रिपन भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उन्होंने 1982 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके भारतीयों को स्वतंत्रता का पहला स्वाद दिया था। लॉर्ड विंटो भारत में संपर्क निर्वाचन
के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि लॉर्ड मेटकॉफ भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता 15 सितंबर 1935 को लागू हुआ। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 1 2 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस शैली से प्रेरित है मुगल उद्यान? निम्नलिखित में किस शैली से प्रेरित है मुगल उद्यान? इसका राइट आंसर होगा फारसी शैली से है। कहता है मुगल उद्यान मुगलों द्वारा बनाए गए उद्यान था। उद्यान की शैली फारसी उद्यान की विशेष रूप से चारबाग शैली से प्रभावित थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करने वाला सिख गुरु थे। कहता है निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करने वाले सिख गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन देव थे। कौन? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक और अन्य सिख गुरुओं और संतों के छंदों से युक्त मूल ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन 1603 से 1604 के 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 12 देखेंगे। अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? कहता अल बरूनी निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में से किसने भारत में काजू, अनानास और तंबाकू प्रचलित किया था? निम्नलिखित में किसने भारत में काजू, अनानास और तंबाकू प्रचलित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली ने किया था। किसने? पुर्तगाली ने। इस प्रकार राइट आंसर सी ए बी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता भारत में पुर्तगालियों ने कृषि उत्पादन में काजू, गिरी, तंबाकू, शरीफा, अमरूद, अनानास और पपीता, नारियल का उन्नत किस्मों को प्रचलित किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? कहता निम्नलिखित में किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड को। कहता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 15 देखेंगे। 1765 ईस्वी में बंगालों से अंग्रेजों की दीवानी मिलने के बाद अंग्रेज सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आया? कहता है 1765 ईस्वी में बंगालों से अंग्रेजों की दीवानी मिलने के बाद अंग्रेज सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा गारो जनजाति के संपर्क में आए थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद गारो से संपर्क स्थापित करना शुरू किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर कौन सा संगठन दिल्ली पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? कहता निम्नलिखित में से वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर कौन सा संगठन दिल्ली पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर होगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोता मित्तल द्वारा की गई थी और इसे जितेंद्र बनर्जी, वीरेंद्र कुमार घोष और अन्य शामिल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में चरक संहिता को कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? कहता है निम्नलिखित में चरक संहिता को कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 अध्याय 8 खंड में विभाजित है। कितना? 120। चरक संहिता 120 अध्याय 8 खंडों में विभाजित। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी में निम्नलिखित में किस नेता ने किया था? तथा संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 1918 में निम्न में से किस नेता ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। कहता है कि अवध में होमरूल लीग आंदोलन की कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन का नाम दिया किसान सभा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित घटनाओं को
कालक्रम की दृष्टि से कौन अंतिम थी? कहता निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रम की दृष्टि से कौन अंतिम थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन अंतिम थी, इसका राइट आंसर होगा मोपला विद्रोह। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है होम रूल आंदोलन 1916 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, खिलाफत आंदोलन आरंभ अक्टूबर 1919 और मोपला विद्रोह 1921 को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वप्रथम भारत में जनगणना का कार्य कब किया गया था? तो सर्वप्रथम भारत में जनगणना का कार्य वर्ष 1865 ईस्वी में भारत सरकार और गृह सरकार ब्रिटेन सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए और 1871 में समान जनसंख्या जनगणना कराई गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1974 में बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 22 देखेंगे, विश्व वेटलैंड दिवस निम्न में से किस रूप में मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस निम्न में से किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? कहता है दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा कोरोलिस बल के कारण। कहता है कोरोलिस बल एक आभासी बल है या पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कहता निम्नलिखित में शिवा समुद्रम कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। शिव समुद्रम कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित अपने जल विद्युत स्टेशन के लिए जाना जाता है, जो एशिया की अपनी तरह का पहला स्टेशन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कहता निम्नलिखित में से लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो आपको झील है। कहता है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें जल गतिमान स्थित होता है, जैसे नदी, क्रीक और स्ट्रीम आदि। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, डिप्थीरिया के बचाव हेतु किस प्रकार का टीका लगाया जाता है? डिप्थीरिया के बचाव हेतु किस प्रकार का टीका लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टॉकस्क्वाइड टीका लगाया जाता है। कहता है बच्चों, किशोरियों और वयस्कों को टेटनस, डिप्थीरिया और पेटुटसिस के खिलाफ विभिन्न टीके उपलब्ध हैं। कौन सा? टॉकस्क्वाइड। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बादलों की दिशा। कहता है बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र आपको नेफ्रोस्कोप है। कहता है नेफ्रोस्कोप बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, लेंस प्रकाश के विकिरणों में सबसे बड़े कोण को मोड़ेगा। कहता लेंस प्रकाश के किरणों को सबसे बड़े कोण से मोड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको +2.5 डी पावर वाला लेंस मोड़ेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से जल में वायु के बुलबुले किसके जैसा कार्य करते हैं? निम्नलिखित में से जल के वायु के बुलबुले किसके जैसा कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। कहता है पानी के अंदर हवा का बुलबुले अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है अवतल लेंस के अंदर हवा का बुलबुले अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से बेंजीन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? कहता है बेंजीन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। बेंजीन की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने 1825 ईस्वी में की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaSCO3 होता है। बेकिंग सोडा इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और यह यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्रीकरण NaHCO3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों व्यवहार को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। कहता है धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लवण जल बनाते हैं जिसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। प्लांट किंगडम के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुख्य रूप से जलीय है? कहता है प्लांट किंगडम के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुख्य रूप से जलीय है? तो इसका राइट आंसर होगा थैलोफाइटा। कहता है प्लांट किंगडम में 5 प्रमुख उप समूहों को वर्गीकृत किया गया है, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एजियोस्पर्म को किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका कहता है शैवाल थैलोफाइटा समूह से संबंधित है और ज्यादातर जलीय होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। एरियोथ्रोपाइटिन हार्मोन एरियोथ्राइपोटिन हार्मोन निम्नलिखित में किसके द्वारा उत्पादित होता है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिक द्वारा होता है। एरियोप्रोटाइन एक हार्मोन है जो किडनी द्वारा निर्मित होता है और ऑक्सीजन की कमी से पता चलने पर रक्त में छोड़ा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा जगत में प्रतिक्षरण की अवधारणा पेश की है? कहता निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा जगत में प्रतिक्षरण की अवधारणा को पेश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। कहता चिकित्सा जगत में प्रतिक्षरण की अवधारणा को पेश करने का श्रेय डॉक्टर एडवर्ड जेनर को जाता है। उन्होंने स्लम पॉक्स चेचक के खिलाफ पहली प्रभावी टीका विकसित की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है? तो ब्लैक फुट रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्सेनिक के कारण होता है। ब्लैक फुट रोग एक गंभीर परिसंचरण विकार है जो आर्सेनिक के दीर्घकालीन सेवन के कारण होता है। यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पानी के आर्सेनिक की अधिक मात्रा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? कहता निम्नलिखित में किसका प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन के लिए एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकोल का। कहता है एथिलीन ग्लाइकोल विलियन का प्रयोग अस्थायी एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दांत और मसूड़े के अध्ययन से संबंधित है। इसका दांत और मसूड़े के अध्ययन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ओडोंटोलॉजी दांत और उनकी संरचना और विकास तथा उसकी बीमारियों से संबंधित विज्ञान की शाखा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। निम्नलिखित में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? कहता निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा रिचर्ड अल्टरमाइन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे अक्सर कोशिका या पावर हाउस कहा जाता है, इसकी खोज 1857 में फिजियोलॉजी हलक अल्बर्ट वान कोलिवर ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। जब 21वें ट्राइसोमी में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जोड़ा जाता है तो इसमें एक आनुवंशिक विकार का विकास होता है। जब 21वें ट्राइसोमी में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जोड़ा जाता है तो इसमें किस आनुवंशिक विकार का विकास होता है?
इसका राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम का विकास होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो चेहरे और शरीर की समान विशेषताओं, हृदय दोष, चिकित्सा समस्याओं, मानसिक विकलांगता का कारण बनता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 है, उसमें आपको सुमेलित करना है। तो आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो ए में है पौष्टिक ब्रज, तो पौष्टिक ब्रज का हो जाएगा आपको 4 जीवाणु। बी में है डेगा, तो डेगा होगा आपको क्या है, विषाणु। सी में देखेंगे फिलपॉन्ग, तो फिलपॉन्ग क्या हो जाएगा आपको, कृमि हो जाएगा। डी में है मलेरिया, तो मलेरिया होगा प्रोटोजोआ। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोवेल गैस नहीं है? नोवेल गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। कहता है जिन्हें अक्रिय गैस या एरोजेस के रूप में जाना जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कार्सिनियन, रेडॉन, सभी आपको नोवेल गैस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। कहता है पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, इसका राइट आंसर होगा जल होता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है या भोजन का फ्लोएम द्वारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभूति लेन देन कर। अप्रत्यक्ष कर आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जोड़े जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, संसद की केंद्रीय बजट तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। कहता है संसद में केंद्रीय बजट तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन है? तो आपको आर्थिक मामलों का विभाग है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाग डीईए का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के जिम्मेदार नोडल निकाय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजकोषीय प्रबंधक में केंद्रीय बजट 2025 के लिए कौन सा वाक्य सही है? कहता है राजकोषीय प्रबंधन में केंद्रीय बजट 2025 में के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.5% के नीचे रखना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्नलिखित कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन है जो आर्थिक क्रिया नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक समाज सेवा। क्या है? स्वैच्छिक समाज सेवा नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आर्थिक क्रिया में स्वैच्छिक समाज सेवा शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मातृत्व मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। कहता है जननी सुरक्षा योजना JSY योजना या भारत सरकार द्वारा 13 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय राजमार्ग स्वास्थ्य मिशन ANRHM के तहत लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीएम पोषण योजना पूर्व में चल रहे मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लिया। इस योजना को 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। पीएम पोषण योजना के मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष बदला गया? पीएम पोषण योजना में मध्याह्न भोजन योजना को किस वर्ष बदला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा
2021 में बदला गया है। पीएम पोषण योजना की पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लिया है। यह योजना 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है कौन सा कथन है जो सत्य है, तो इसका सत्य पूछेंगे तो इसका होगा महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं में अधिकतम होता है। क्या? महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं में अधिकतम होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सत्य ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कहता है माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉयक्स के लिए। न्यूमैन मूल रूप से 1981 में माउंट न्यूमैन नामित पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पीलबारा क्षेत्र में एक शहर है, इसलिए लॉयक्स के लिए प्रसिद्ध। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है निम्न में से कीरा नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको कहता है निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता, तो सतलज का नहीं होता। सतलज हिमालय के उत्तरी ढलान पर दक्षिण पश्चिम तिब्बत में लौगिक जांगबो से 15,000 फीट या 46,000 मीटर के ऊपर की ऊंचाई पर स्थित लांग झील से निकलती है या सिपकिला दर्रा भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से डोवर जल डमरू मध्य अवस्थित है। कहता है निम्नलिखित में से डोवर जल डमरू मध्य अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर में स्थित है। डोवर जल डमरू मध्य जिसे ऐतिहासिक रूप से डोवर नैरो के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है जुआन डी फूफा प्लेट स्थित है। जुआन डी फूका प्लेट स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिम में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका के प्रशांत महासागरीय तट पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। जुआन डी फूका प्लेट एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है जो प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा झील तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा झील तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा लोनार। कहता है कि भारत के कई तटीय क्षेत्र में स्थित है जबकि कुछ झील स्थलखंड के अंदर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, प्रशांत एशियाई कहता है एशिया प्रशांत आर्थिक निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशिया प्रशांत आर्थिक निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर में स्थित है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना होता है। कहता है इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर पारंपरिक ढंग से निर्मित भूकंप प्रतिरोधी भोगा पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कहता है निम्नलिखित में कि भारत के किस स्थान पर पारंपरिक ढंग से निर्मित भूकंप प्रतिरोधी पर भोग पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में पाया जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में पारंपरिक निर्माण प्रकार के भूकंप प्रतिरोधी पर भोंगा पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, ग्रैंड इथोपियन रिनाइंसन डैम का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कहता है ग्रैंड इथोपियन रिनाइंसन्स डैम का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्लू नील नदी पर किया जा रहा है। कहा ग्रैंड इथोपिया रेनेंसन बांध ब्लू नील पर लगभग 6,450 विद्युत परियोजना है जो सूडान की सीमा के लगभग 30 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह अफ्रीका के सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
59 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार के सासाराम में अवस्थित है? तो सासाराम में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा मंझर कुंड जलप्रपात। मंझर कुंड जलप्रपात, मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है, जबकि करकट और तेल्हारा जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में अवस्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में भारत के दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको इंदिरा पॉइंट है। भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इंदिरा पॉइंट होगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि भारत के तमिलनाडु में स्थित है, जबकि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत क्षेत्र का दक्षिणतम बिंदु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, 61, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर को जाना जाता है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है? कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 भारतीय संविधान के 1950 के तहत यह कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति से बचाए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्नलिखित में भारतीय न्यायालय में से किससे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? तो अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। कहता उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे ऐसे न्यायालय के सभी शक्तियां प्राप्त होगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए भी दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, निम्नलिखित में से दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किया था, तो क्या किया था? इसका राइट आंसर होगा राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग का गठन। गोस्वामी समिति का गठन 1990 में किया गया था। इस समिति ने भारत में होने वाले चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव तथा सिफारिशें पेश किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, भारतीय साम्यवादी दल। कहता है भारतीय साम्यवादी दल विभाजन दो दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दल सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में हुआ था। आपको पार्टी की स्थापना 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर हुई थी। इसकी सदस्यता चुनावी सीटों के मामले में भारत के सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है और भारत के राष्ट्रीय पार्टियों में एक है और यह जल्द ही प्रमुख गुट बन गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कहता है भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में निहित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्थिक समानता। आर्थिक समानता की अवधारणा मौलिक अधिकार के समानता के अधिकार में निहित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया है? कहता है निम्नलिखित भारतीय संविधान में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 36वें। आपको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 के तहत भारत को 22वां राज्य का दर्जा मिला है सिक्किम को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, कहता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कहता है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। किसी राज्य को उच्च न्यायालय का निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होता है लेकिन परामर्श क्षेत्राधिकार नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 69 है, किस राज्य को शामिल करने की शक्ति भारतीय संघ के अंतर्गत किसे प्राप्त है? कहता है किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति भारतीय संघ के अंतर्गत किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है संसद को प्राप्त है। कहता है अनुच्छेद 2 के तहत संविधान के नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए संसद की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित विषय कौन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कहता भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित विषय कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च शिक्षा नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, भारत के संविधान, कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है? कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 13 और 226। अनुच्छेद 13 और 226 राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं? कहता निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मंगोलिया के साथ आपको कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? कहता निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा पांडिचेरी का। शीर्ष राज्यों में आपको सबसे साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो किसका साक्षरता दर सबसे अधिक है? सॉरी, तो आपको लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप का कितना है? 91.85 आपको साक्षरता दर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड कर दिया गया? कहता है किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा 2021 में कर दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अगस्त 2021 में वर्तमान भारत सरकार ने कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस 23 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न पूछ रहा है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2024 में। आपको बिहार के मुख्यमंत्री रहे और बिहार में अनपिछड़ा वर्ग ओबीसी की राजनीति का सुधार माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर का नाम मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, भारत के प्रथम खगोल पर्यटक अभियान को क्या नाम दिया गया है? खगोल पर्यटक अभियान का क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा नक्षत्र सभा दिया गया है। भारत के पहले खगोल पर्यटक अभियान नक्षत्र सभा का उद्घाटन मसूरी में जॉर्ज एविस्टर शिखर पर किया गया है, जहां बर्फ की ढकी हिमालय की चोटियां और दून घाटी के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, निम्नलिखित में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में किस देश के द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा किया गया है। जापान कोसोटियस ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस को प्रोटोटाइप का अनावरण किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे,
वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? कहता है वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 व्यक्ति को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, जिस पुरस्कार में 13 महिलाएं हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा जेनी एपेनवेक ने जीता है। किसने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का जेनी एपेनवेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? 20वां जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बाली में किया गया है। विश्व जल मंच का 10वां संस्करण विश्व जल परिषद और इंडोनेशिया गणराज्य द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। यह 18 से 24 मई 2024 तक बाली में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? कहता है विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 39 है। आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित यात्रा पर्यटक विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का 119 देशों में 39वां स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में रुपये सेवा किस देश ने शुरू करने की घोषणा की है? भारत के रुपये सेवा को किस देश ने शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव ने। मालदीव ने घोषणा की है कि वह शीघ्र ही अपने देश में भारत के रुपये सेवा शुरू करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 84 देखेंगे। 84 है, चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है? कहता है चीन द्वारा भारत के किस स्थान को कहता 30 स्थानों का नाम बदला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश के। कहता है कि चीन नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के चीन नाम जांगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की है, जो चीन के अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों के 30 नए नाम की चौथी सूची जारी की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपको अबू धाबी में संपन्न हुआ है। 16 से 18 अप्रैल तक 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 अबू धाबी UAE में आयोजित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहां संपन्न हुआ है? भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति कहां संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में हुआ है। प्रशांत वायुसेना के नौसेना तरंग शक्ति 24 के दूसरे चरण के लिए 30 अगस्त 2024 को भारत के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 जून को। आपको 25 जून 1975 को आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दस्ता हब शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई? केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दस्ता हब के शामिल होने की मंजूरी कब प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 2024 में प्रदान किया। भारत सरकार द्वारा
आवश्यक आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति देकर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दस्ता हब भारत में प्रवेश को मंजूरी दी है। 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी दी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना को किस सबमरीन ने भाग लिया? तथा भूमध्य सागर में आयोजित भारत फ्रांस द्विपक्षीय अभ्यास में नौसेना के किस सबमरीन ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा INS तबर ने भाग लिया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोब ई संचालन समिति में भारत रहित कितने देशों ने भाग लिया था? कहता है बीजिंग में आयोजित 5वें ग्लोब ई संचालन समिति में भारत सहित कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 15 देशों ने भाग लिया था। बीजिंग में आयोजित पूर्ण अधिवेशन में भारत ग्लोब नेटवर्क में 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, तो कौन लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः कौन सा देश है? एशिया पावर इंडेक्स 2024 में पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका और चीन है। इंडेक्स कहता है कि इंडेक्स में अमेरिका प्रथम और चीन दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। भविष्य के शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां और किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया? भविष्य के शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां और किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया है। भविष्य का शिखर सम्मेलन 22 से 23 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको एक मिसाइल है। रुद्रम 1 अथवा DRDO द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन सा देश बना है? कहता है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलंबो बना है। 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर 5वें पूर्ण सदस्य देश के रूप में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। आपको 96 से 100 तक मैथ है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? ए होगा। 2/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। 97 का होगा 5 दिन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष। तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा बी 900। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। इसका राइट आंसर आपको 6720 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। आपको सेट नंबर 2 पैरामाउंट बुक से यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 3 मिलते हैं। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।